हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस एंड थ्योरम्स के बारे में। बुलियन अलजेब्रा की जनरली दो ही वैल्यू रहती है, एक ट्रू होती है, एक फॉल्स रहती है। ट्रू को हम 1 से भी डिनोट करते हैं, फॉल्स को 0 से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स जैसी वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। यहाँ पर तो हम वोल्टेज की टर्म्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने स्विच लिया, ओके, और इसका नाम ए दे दिया, ओके। तो अगर ये स्विच क्लोज रहेगा तो इसको हम एज 1 की तरह ट्रीट करेंगे, अगर ये स्विच ओपन है तो इसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो यह एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल स्विच को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम एज 0 एंड 1 की टर्म्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये स्विच है इसको हमने नाम ए दे रखा है। तो ये एक तरीके का बुलियन अलजेब्रा है कि अगर ये क्लोज रहा तो ये 1 और अगर ये ओपन रहा तो जो ए है वो 0 रहेगा, ओके। तो अभी बेसिक ऑपरेशन देखते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन में हमने देखा कि एंड ऑपरेशन सबसे पहले, तो एंड में हम देख रहे हैं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, 0 से 1 का भी 0 आएगा, 1 से 0 का भी 0 आएगा, 1 से 1 का 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 तब भी 0 आ जाएगा, और उसी वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आएगा। अगर ए की, जैसे यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में 0 मिल जाएगा, अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए नॉट ए बार इक्वल टू 0 के बराबर। वो कैसे रहेगा? क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो तो ए बार आपका 1 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसी तरीके से अगर आप ए की वैल्यू 1 लेकर चल रहे हो तो ए बार 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। लेकिन ए इंटू ए है, ये ए के बराबर आएगा, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू 1 ले रहे हो तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, जो कि ए के बराबर है। और 0 ले रहे हो ए की वैल्यू तो यहाँ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है, तो इन पे हमें अच्छी समझ होनी चाहिए कि वेरिएबल के साथ किस तरीके से हम डील करते हैं। इसी तरीके से और ऑपरेशन देखें तो 0 प्लस तो 0 रहेगा, 0 प्लस का 1 1 के बराबर रहेगा, और 1 प्लस का 0 1 के बराबर, और 1 प्लस का 1 ये भी 1 ही रहेगा, ये 2 नहीं होगा। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये जस्ट एक बुलियन ऑपरेशन है। तो ये 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। और अगर ए का और ऑपरेशन 0 के साथ तो आपको ए ही मिलेगा, चाहे ए की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 मिल जाएगा, अगर 1 रहेगी तो 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से ए प्लस का 1 रहेगा तो ये आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू इसको इफेक्ट नहीं करेगी, इसकी वैल्यू 0 रहे 1 रहे कुछ भी रहे, आउटपुट में यही वैल्यू आने वाली है, तो जो कि 1 है। और ए प्लस का ए बाहर है तो यहाँ पर भी अगर जैसे मान लो ए की वैल्यू आपने 0 ली तो ये 1 हो गया, तो आउटपुट में 1 मिल जाएगा। और अगर ए की वैल्यू आप 1 लेकर चल रहे हो तो ए बार 0 हो जाएगा, तब भी आउटपुट में 1 ही मिलेगा। मतलब ए प्लस का ए बार इक्वल टू 1 रहेगा, और ए प्लस का ए है तो ये ए के बराबर मिल जाएगा। ए की जो भी वैल्यू रहेगी वही आउटपुट में रिप्लिकेट हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है और इनकी अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं जो कि है थ्योरम्स के बारे में। तो किसी भी बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए हमें इन 3 थ्योरम्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। इससे हमारा बुलियन अलजेब्रा का जो मिनिमाइजेशन होता है वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में ए प्लस का बी सी है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस का बी ए प्लस का सी के बराबर। या आपको अगर कहीं इस तरह का ऑपरेशन मिलता है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इससे हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम में अगर ए प्लस का बी और ए बार प्लस का सी है तो उसको आप जैसे कि ए को सी से मल्टीप्लाई करके और बी को ए बार से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ट्रांसपोजिशन है एक तरीके से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये भी हमें बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। इसके बाद है कंसेंसस थ्योरम, ए प्लस का बी प्लस का ए बार सी प्लस का बी सी। तो यहाँ पर जो पीछे वाली 2 टर्म्स है वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इनको हटा भी सकते हैं। तो यही कंसेंसस थ्योरम है कि अगर आपको कभी ये एक्सप्रेशन दिखाई दे तो आपको ये एक्सप्रेशन लिख देना है, जैसे कि ए बी प्लस का ए बार सी, ए बी प्लस का ए बार सी के बराबर। तो ये 3 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इनको हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ज़रूर इनको यूज़ करके देखेंगे। इसके अलावा 4th ऑपरेशन है जो कि बहुत बेसिक ऑपरेशन है, गेट से रिलेटेड, जैसे कि एंड गेट और गेट है उनसे रिलेटेड ऑपरेशन है। तो वो हम देखते हैं कि अगर आपको ए डॉट बी बार है उसका अगर पे डी मॉर्गन लगाना है तो ए बार प्लस का बी बार हो जाएगा, और है ना, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में हो जाएगा, और जो ए की वैल्यू है वो ए बार हो जाएगी, बी की वैल्यू बी बार हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में प्लस का ऑपरेशन है, ये एंड का ऑपरेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो ए है वो ए बार, बी का बी बार हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक्स और गेट ले रखा है, और एक्स और गेट का डी मॉर्गन लिया तो ये हमें एक्स नॉर गेट दे दिया। और हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से रहती है, तभी हमें ओपन करने की ज़रूरत पड़े तो ए प्लस बी बार को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और ए डॉट बी को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो उनको अगर इनका नेगेशन लिए ए प्लस ए एक्स और बी एक्स और सी का, तो ये
ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि हमें बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अगर ए का एक्स और किया जाए ए के साथ तो वो जीरो मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में रख कर देख सकते हैं इसको, ये जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से ए प्लस का ए बार है वो 1 के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप ए की वैल्यू ए ही रखो और बी की वैल्यू ए बार रख के देखो, आउटपुट में आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर ए को आप एक्सओर करोगे जीरो के साथ तो आपको ए मिलेगा, और इसी तरीके से ए को 1 के साथ एक्सओर करोगे तो ए बार मिलेगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ है आप इनको इसमें रख कर देख सकते हैं और आपको ये आउटपुट इनके करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। और जो मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये वाली जो मैंने पहले भी डिस्कस करी, 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता है ये, क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 प्लस का 1 हमेशा 1 ही रहेगा, ये इसके बराबर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है 1 प्लस का ए बार इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो उसका ये ऑपरेशन नहीं आता, ये आउटपुट नहीं आता, ये गलत है ना। तो ये ऐसा नहीं लिखना है आपको 1 माइनस का ए बार के बराबर। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।